अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इरफान आज फिर आपके लिए उर्दू प्रैक्टिस सेट का 7वां पार्ट लेकर हाजिर हूँ। आज के इस पार्ट में हम रुमूज़ औक़ाफ़ से मुताल्लिक 50 ज़रूरी सवालात के मुताल्लिक बात करेंगे। इस टॉपिक में या इस पार्ट में हमने रुमूज़ औक़ाफ़ से मुताल्लिक 50 सवालात को जमा किया है। इन सवालात में वो सवाल भी मौजूद हैं जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में आ चुके हैं। इन सवालात का मकसद ये है कि आप ये जान लें कि रुमूज़ औक़ाफ़ जो टॉपिक है यानी विराम चिन्ह जो टॉपिक है, इसमें से किस तरह से सवालात बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आज का सवाल है, दर्ज झैल में वक्फ़ा की अलामत कौन सी है? वक्फ़ा की अलामत कौन सी है? वक्फ़ा वो अलामत होती है जिस पर रुका जाता है। तो इसका जवाब होगा सी। आंसर की भी यहाँ पर साइड में दी हुई है। दूसरा सवाल है, निदाइया और फ़िजाइया, आप इसको फुजाइया भी पढ़ सकते हैं, फ़िजाइया भी। निदाइया और फ़िजाइया की अलामत कौन सी है, यानी वो अलामत कौन सी है जो आवाज़ देते वक्त, किसी को बुलाते वक्त या दुख दर्द खुशी गमी ताज्जुब हैरत अफसोस वगैरह के मौके पर इंसान के मुंह से जब कोई अल्फाज निकलते हैं तो उनके बाद लगाई जाती है। तो इसका जवाब होगा बी। अगला सवाल है, छोटा ठहराव क्या है? यह आर्टेड 2011 में आया हुआ सवाल है। छोटा यानी सबसे छोटा जो ठहराव होता है, वो अलामत जिस पर सबसे कम रुका जाता है, वो कौन सी है? सक्ता। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे कम सक्ता पर रुका जाता है, फिर ख़त्मा पर फिर वक्फ़ा पर रुका जाता है, और फिर राब्ता पर, और उसके बाद ख़त्मा पर। तो 4 जगह पर रुका जाता है, सबसे कम सक्ता पर रुका जाता है। तो इसका जवाब होगा सक्ता। अगला सवाल है, जब किसी कौल यानी किसी का कथन उसी के अल्फाज में नकल करते हैं, यानी किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में नकल करना हो, कहना हो या लिखना हो, कहना नहीं सिर्फ लिखना हो, तो कौन सी अलामत लगाते हैं? तो इसका जवाब होगा वावेन। तो इस तरह से 2 इधर और 2 इधर अलामत लगाते हैं और उसके बीच में वो सारी बातें लिखते हैं। अगला सवाल है, ये अलामत दी हुई है, ये रीट 2015 में आया हुआ सवाल है। इसको वावेन कहा जाता है। वावेन ये अलामत कहलाती है, ये क्या कहलाती है? वावेन कहलाती है कौसैन, सक्ता या राब्ता। तो इसका जवाब होगा वावेन। अगला सवाल है, इस किताब में मिसाल दी हुई थी 2015 में सवाल है, आया हुआ है। इस किताब में बीमारियों की तफसीलात, इलाज, यहाँ तफसीलात के बाद सक्ता है, यहाँ पर इलाज के नुस्खे, फिर बहुत सारे सक्ते यहाँ पर लगाए गए होंगे। तो उसके बाद ये पूछा गया है कि ये अलामत कौन सी है? तो क्या जवाब होगा आपका? सक्ता। चूँकि ये जो अलामत होती है जिसको कौमा कहा जाता है, इसको उर्दू में सक्ता कहा जाता है। तो इसका जवाब सक्ता होगा। अगला सवाल है, वावेन की अलामत कौन सी है? ये जो ऑप्शन हैं, इनमें वावेन की अलामत कौन सी है? तो इसका जवाब होगा बी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये अभी तक का रुमूज़ औक़ाफ़ से मुताल्लिक। तो इसका जवाब बी होगा। वक्फ़ा की अलामत, देखिए ये 2017 में आया हुआ सवाल है। वक्फ़ा की अलामत क्या है? वक्फ़ा ये इसकी अलामत है। सक्ता से ज़रा तवील ठहराव, यानी सक्ता से ज़रा तवील का मतलब होता है ज़्यादा, लंबा या बड़ा, यानी सक्ता से ज़रा सा ज़्यादा किस अलामत पर रुका जाता है? तो इसका जवाब होगा वक्फ़ा। अगला सवाल है, कौसैन की अलामत। कौसैन की अलामत, कौसैन किसको कहा जाता है? कोष्ठक को क्या कहा जाता है? कौसैन कहा जाता है। एक चीज़ आप ये भी याद रखना, इन अलामात को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कौसैन की अलामत क्या है? ये वक्फ़ा की अलामत है, ये निदाइया फ़िजाइया की अलामत है, ये सवालिया की अलामत है? इसका जवाब होगा कौसैन। फ़िजाइया की अलामत कौन सी है? एक्सक्लेमेशन की, यानी विस्म यादी बोधक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आमतौर पर पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये होगा। मंदरजा झैल में कौन सा रुमूज़ औक़ाफ़, ये औक़ात लिख दिया यहाँ पर, ये फ़े बना दीजिए इसको, रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं है। ये एच टेट 2000 या हरियाणा टेट 2015 का सवाल है ये। तो कौन है इनमें से रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं है? यहाँ पूछा रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं है।
सक्ता ये भी रुमूज़ अवकाफ़ है, कौसैन ये भी रुमूज़ अवकाफ़ है, राब्ता ये भी रुमूज़ अवकाफ़ है, मुसव्वता ये रुमूज़ अवकाफ़ नहीं है। अगला सवाल है वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़ुबान से निकल जाते हैं, यानी अचानक ज़ुबान से निकल जाते हैं। जैसे हमने कोई हादसा देखा तो हमारी ज़ुबान से क्या निकलता है, उफ़, आह, इन्ना लिल्लाह। तो ये तमाम बातें, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो इंसान की ज़ुबान से बेसाख्ता निकलते हैं। तो ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है? हुरूफ फ़िजाइया, हुरूफ तख़सीस, हुरूफ शर्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा हुरूफ फ़िजाइया, यानी जोश और जज्बे के वक्त जो इंसान की मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उनको फ़िजाइया कहा जाता है। ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए जज्बा, हैरत, गम या खौफ ज़ाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं? ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ सवाल है। तो इसका जवाब होगा ए। अगला सवाल है, जब जुमले में एक ही किस्म के कई अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके दरमियान कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जवाब होगा सक्ता। अगला सवाल है, इस अलामत को क्या कहा जाता है? इस अलामत के बारे में कहा जा रहा है कि इसको क्या कहा जाएगा? वक्फा। जुमले के मुकम्मल होने पर, जुमले के पूर्ण होने पर, ख़त्म होने पर कौन सी अलामत लगाई जाती है? जुमला मुकम्मल यानी जब ख़त्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके आखिर में कौन सी अलामत होगी? ख़त्मा। ख़त्म पर क्या लगाया जाता है? ख़त्मा। अगला सवाल, सवालिया जुमले के आखिर में कौन सी अलामत लगाते हैं? तो इसका जवाब होगा सवालिया। ये इस तरह अलामत लगाई जाती है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में इस तरह होती है और उर्दू में इस तरह होती है। हुरूफ निदा किससे कहते हैं? देखिए, निदा के बारे में मैं तफसील से पढ़ा चुका हूँ। निदा कहते हैं आवाज़ को, ठीक है। और हुरूफ निदा जिन हुरूफ के मदद से हम एक दूसरे को पुकारते हैं यानी आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने वाले को इसको भी नहीं कहा जाएगा हुरूफ निदा, जिसको आवाज़ दी जाए इसको भी नहीं कहा जाएगा। आवाज़ देने वाले को मुनादी और जिसको आवाज़ दी जाए उसको मुनादा, और जिन हुरूफ के ज़रिए से या जिन हुरूफ की मदद से आवाज़ दी जाती है उनको हुरूफ निदा कहा जाएगा। तो इसका जवाब होगा सी। अगला सवाल, आवाज़ देने वाले को क्या कहा जाता है? आवाज़ देने वाले को मुनादी कहा जाता है। ये बात आप ज़रूर याद रखना। ये 3 सवाल हैं, हुरूफ निदा, मुनादी और मुनादा। जिसको आवाज़ दी जाती है उसको मुनादी कहा जाता है, आवाज़ देने वाले को मुनादी कहा जाता है, और जिसको आवाज़ दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? जिसको आवाज़ दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा मुनादा। जुमला मोतरिज़ा यानी जिस जुमले में एतराज़ हो, जुमला मोतरिज़ा में या जुमला मोतरिज़ा के पहले और बाद में कौन सी अलामत लगाते हैं? तो इसका जवाब होगा कौसैन। इस तरह से आपको बताया गया था कि जुमला मोतरिज़ा या जब जुमले में आपको मुख्तसर किसी लफ्ज़ की तशरीह करनी हो तो वहाँ पर कौन सी अलामत लगाते हैं? कौसैन की अलामत लगाते हैं। और कौसैन की अलामत ये है जिसको आप कोष्टक कहते हो। अगला सवाल, ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहा जाता है? 2011 में आया हुआ सवाल है ये। तो ब्रैकेट को कौसैन कहा जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जितने भी आपको रुमूज़ अवकाफ पढ़ाए गए हैं उन सब के अंग्रेज़ी नाम भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश नाम यानी अंग्रेज़ी नाम आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, जुमले में सबसे कम किस अलामत पर रुका जाता है? तो इसका जवाब होगा सक्ता। सक्ते से ज़्यादा वक्फ़ा और वक्फ़े से ज़्यादा राब्ता और राब्ते से ज़्यादा ख़त्मा। देखिए यहाँ पर चारों मिसाल हमने लिखी हैं। सबसे कम सक्ता पर रुका जाता है, उसके बाद वक्फ़ा पर रुका जाता है, वक्फ़ा के बाद राब्ता पर रुका जाता है और राब्ता के बाद ख़त्मा पर बिल्कुल ही रुका जाता है। ताज्जुब के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? ताज्जुब के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? निदाइया फ़िजाइया, हुरूफ ताज्जुब, निदाइया फ़िजाइया। तो यहाँ इसका जवाब होगा फ़िजाइया। और निदाइया जब हम किसी को आवाज़ देते हैं तो निदाइया हरूफ कहलाते हैं। तो उस अलामत दोनों की एक है, ये अलामत है। लेकिन जब हम किसी को आवाज़ देते हैं तो उसको कहा जाता है निदाइया। और जब हम गम, गुस्सा, ताज्जुब, हैरत वगैरह जो बातें होती हैं उन सब को कहा जाता है फ़िजाइया। रम्ज़ के मायना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रम्ज़ के मायना क्या है? रुकना, ठहरना, इशारा करना या बोलना।
तो रम्ज़ कहते हैं इशारे को। रम्ज़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रम्ज़ की जमा क्या है? रमाइज़, रुमूज़, रमज़ा, रुमूज़ या रुमूज़। तो इसका जवाब होगा डी, यही इसका जवाब है। ये बातें रम्ज़ से मुताल्लिक बातें आप ध्यान रखना, ये आपसे सवाल किया जा सकता है। इसके बाद है वक्फ़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? वक्फ़ अरबी, हिंदी, फ़ारसी, उर्दू। तो वक्फ़ जो है ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसे रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ पर कितनी दो बातें कही गई हैं, उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर इस जुमले को, यहाँ पर दो जुमले हैं, दोनों को किसकी मदद से अलग किया गया है? सक्ता की मदद से, यानी कोमा की मदद से। इस जुमले में किस अलामत के ज़रिए दोनों जुमलों को अलग किया गया है? तो इसका जवाब होगा सक्ता। अगला सवाल, वक्फ़ा की जमा क्या है? वकूफ़, अवकाफ़, अवकाफ़ात या कोई नहीं। तो वक्फ़ा की जमा होगी अवकाफ़। आपको ये सवाल पढ़ाया जा चुका है। किसी कौल या कहावत को नकल करने से पहले कौन सी अलामत लगाई जाती है? तो इसका जवाब होगा राबता। देखिए इसमें इस तरह होगा, जब आप किसी की बात को कह रहे हैं तो पहले कहने वाले का नाम या पहले कहने वाले के बारे में कुछ कहा जाएगा। जैसे प्यारे नबी का फरमान है, प्यारे नबी का फरमान है। उसके बाद कौन सी अलामत? ये अलामत लगा देते हैं, राब्ते की अलामत लगा देते हैं। फिर क्या फरमान है उसको आगे नकल करते हैं। तो किसी कौल या कहावत को नकल करने से पहले, अब ये कहावत और कौल है, अल्लाह के नबी का कौल है, तो इसको नकल करने से पहले कौन सी अलामत लगाई? राब्ता की अलामत लगाई गई। तो इसका जवाब होगा राब्ता। अगला सवाल है, ये अलामत कहलाती है, ये जो अलामत है ये क्या कहलाएगी? वक्फ़ा कहलाएगी, राब्ता कहलाएगी, सक्ता या ख़त्मा? तो ये राब्ता कहलाएगी। कई सवाल ऐसे हैं जो हमने बार बार रिपीट किए हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सक्ते से ज़्यादा किस अलामत पर रुका जाता है? सक्ता से ज़्यादा किस पर रुका जाएगा? ख़त्मा पर। एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मुसव्वत, मुसम्मत, हरकत व सकनात, रुमूज़ अवकाफ़ या सौतिया। तो इसका जवाब होगा रुमूज़ अवकाफ़। अल्फाज और मायना के दरमियान कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? अल्फाज और मायना अगर आपको लिखना हो तो कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे? राबता। तो आपको बताया भी था पहले उस लफ्ज़ को, जैसे खालिक एक लफ्ज़ मैंने आपको शायद पढ़ाया था, खालिक, फिर ये राबते की अलामत, फिर इसका मायना यानी पैदा करने वाला। अगला सवाल है, मुखफ़फ़ात के दरमियान, बहुत अहम सवाल है ये भी, चूँकि आप इस बात को समझ लीजिए, जो ख़त्मा जो होता है उसका इस्तेमाल दो जगह होता है, या यूँ समझ लीजिए ख़त्मा का इस्तेमाल दो हैं। एक तो जहाँ पर बात मुकम्मल होती है, जैसे यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई, यहाँ ख़त्मे का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ख़त्मा का एक और इस्तेमाल है मुखफ़फ़ात, यानी शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उनके दरमियान भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे डी, यहाँ एम, यहाँ पर तो इंग्लिश में तो पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में जब लिखेंगे डी फिर ख़त्मा और एम, इस तरह लिखा जाता है। अगला सवाल, प्यारे बच्चों, यहाँ कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया गया है? प्यारे बच्चों, बच्चों को आवाज़ दी गई है, तो जब आवाज़ दी जाती है तो कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? निदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जवाब होगा निदाइया। ए लोगो, अल्लाह से डरो, इस जुमले में हरफ निदा क्या है? तो इस जुमले में हरफ निदा ए है, चूँकि ए, अरे, ओए, अबे, ये जितने भी अल्फाज होते हैं जिनको हम आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हुरूफ निदा कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हुरूफ निदा है, और लोगों को आवाज़ दी जा रही है, लोग यहाँ पर मुनादा हैं, और जो आवाज़ देने वाला है उसको मुनादी कहा जाएगा। दिली जज्बात या कैफियत, दिली जज्बात या कैफियत का इजहार करने के लिए दिल की जो जज्बे होते हैं, दिल के अंदर की जो मन की जो बातें होती हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब होगा फिजाइया। जैसे आपको खुशी हुई, तो मान लीजिए किसी का रिज़ल्ट देखकर या रिज़ल्ट सुनकर आपको खुशी हुई, तो आप बच्चों से कहोगे शाबाश, सुभान अल्लाह। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो इंसान की दिली कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। तो उनके बाद किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? ये अलामत लगाई जाती है, और इसको क्या कहा जाता है? फिजाइया। किसी साबिक़ा ख़याल की तशरीह करने के लिए
किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब होगा राब्ता। अगला सवाल है, ये जो अलामत दी हुई है इसके बारे में सवाल है, अलामत कहलाती है, क्या कहलाती है ये अलामत? सख्ता, ख़त, तफसीला या सवालिया? तो ये सवालिया कहलाती है। किसी कौल या कहावत को नकल करते वक्त अलामत राब्ता कहाँ लगाते हैं? ये बात मैं बहुत डिटेल से आपको बताया था तमहीदी जुमले से पहले। दो चीज़ें आपको समझना है। देखिए, एक होता है बात को कहने वाला, बात को कहने वाला, और दूसरी होती है वो बात। तो दोनों के दरमियान में जो बात के कहने वाला जो होता है उसके बारे में जो कुछ भी है वो कहा जाता है तमहीद, यानी उसको कहा जाएगा तमहीद। और जो असल जो बात होती है उसको कहा जाएगा असली जुमला। तो तमहीद और असल जुमले के दरमियान में कौन सी अलामत लगाई जाती है? राब्ता की। और वो कहाँ लगाई जाती है? असल जुमले को या असल बात को शुरू करने से पहले। तो इसको देख लीजिए, तमहीदी जुमले से पहले नहीं होगी, असल जुमले के बाद भी नहीं होगी, चूँकि यहाँ तो ख़त्म हो जाएगा जुमला। तमहीदी जुमले के बाद उसको लगाया जाएगा और असल जुमले से पहले उसको लगाया जाएगा, यानी दोनों के बीच में उसको लगाया जाता है। अगला सवाल है, जब किसी जुमले में आखिरी हिस्से से पहले तवील वक्फ़ा करना हो, यानी ज़्यादा रुकना हो, तो वहाँ कौन सी अलामत लगाते हैं? इसका जवाब होगा वक्फ़ा। बहुत डिटेल से मैंने आपको ये वीडियो में पढ़ाया है। इनमें से रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं है, कौन सा नहीं है? रुमूज़ औक़ाफ़ नहीं है। ये भी रुमूज़ औक़ाफ़ है, वक्फ़ा है, ये भी है, इसको राब्ता कहते हैं, ये भी है, इसको ख़त कहा जाता है, डैश कहा जाता है, ये नहीं है। इसको वैसे मुतसाविया कहा जाता है, यानी बराबर का जो चिन्ह होता है इसको क्या कहा जाता है? मुतसाविया कहा जाता है, लेकिन ये रुमूज़ औक़ाफ़ में नहीं है। अगला सवाल है, ये अलामत कौन सी कहलाती है? इसको कहा जाता है तफसीला। ये जो अलामत होती है इसको तफसीला कहा जाता है। ये जो अलामत लिखी है हमने, इतनी बड़ी जो अलामत है, ये क्या कहलाएगी? ये अलामत ख़त्ते ज़ेरी कहलाती है। ख़त्मा, ख़त्ते ज़ेरी, तफसीला, इसको क्या कहा जाता है? ख़त्ते ज़ेरी कहा जाता है, यानी अंडरलाइन जिसको आप लोग कहते हो। आखिरी सवाल है, इस अलामत का नाम क्या है? कौन सी अलामत? ये जो अलामत है इसको क्या कहते हैं? कौसैन कहलाता है, या ये कौसैन कहलाती है। वावेन, कौसैन, तफसीला, निदाइया। तो इसका जवाब होगा कौसैन। यहाँ पर वावेन इसको गलती से लिख दिया है, तो इसका जवाब क्या होगा? बी होगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सवालात समझ में आए होंगे। ये 50, ये 450, ये यहाँ पर 350 सवाल है। तो तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। इनको बार बार रिपीट कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद और बहुत यूज़फुल सवालात आपके लिए साबित होंगे। और इनसे आपको ये भी मालूम चलेगा कि इस टॉपिक में से, जो कि रीट या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, इसमें से किस तरह से सवालात बनाए जाते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।